नमस्कार शिक्षक बंधुओं, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे प्रेरणा डीबीटी प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करें, सहमति पत्र का प्रारूप कैसे लॉगिन करें, कैसे फेडिंग करें, कैसे ऐड रिमूव एडिट करें। इन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे वीडियो कंप्लीट, तो स्किप नहीं करेंगे, तो आप एक एक जानकारी को समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक एक जानकारी को और समझते हैं पूरी डिटेल को। देखिए, आप सबसे पहले अपने गूगल प्ले स्टोर पर आ जाइए। देखिए, इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आता है। यहाँ सर्च का ऑप्शन है, इसमें आप प्रेरणा डीबीटी लिखिए। जैसे ही आप प्रेरणा डीबीटी लिखेंगे, सर्च करेंगे, क्योंकि हमने इसे इंस्टॉल कर रखा है, अभी इस इंस्टॉल किया है क्योंकि ये अभी आया हुआ है। तो देखिए, यहाँ ओपन का दिख रहा है। अगर ये हमने इंस्टॉल ना किया होता तो ये यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन दिखता। तो ये सीधा सा हो गया है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, ये करीब 41 MB का जो है डाटा है, और 41 MB का आप इसे डाउनलोड करके और पूरा इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो मिलते हैं अब आगे कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो आइए उसको देखते हैं। यहीं से देखिए, इसको हम ओपन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, डायरेक्टली हम यहीं से इसको ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे इस जगह से, तो देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आने लगेगा। अब देखिए, सबसे पहले ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए बताता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट करके आगे आप बढ़ जाएं। और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो प्लीज़ वेट बताएगा ये। फिर उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर इसमें भरेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। मोबाइल नंबर आप वही भरेंगे जो MDM की IVRS कॉल पर जो है फीड है। अगर नहीं फीड है तो उसे आप MDM की nic.in की वेबसाइट पर जाकर उसे फीड करा सकते हैं। उसी के बाद यहाँ पर आपको भरना हो। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, सब अपना पासवर्ड और सारी चीज़ें बनाने के बाद आप इसे आगे जब बढ़ेंगे, तो आपको DBT और वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट यहाँ पर दिखने लगेगी। जैसे आप DBT के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐड टीचर्स। तो यानी आप यहाँ पर टीचर्स को ऐड कर सकते हैं, टीचर्स को रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांसफ़र करा के चला गया है तो उसे आप यहाँ पर जो है हटा सकते हैं। और हटाने का लिए देखिए, यहाँ पर आपको हमने एरो के माध्यम से भी यहाँ पर क्लियर बताया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये रिमूव करने का ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आप नए ऐड कर सकते हैं। अगर कोई टीचर नया है, जैसे आप मान लीजिए आपको यहाँ से कोई हटाना है, तो आप जैसे रिमूव पर जाएंगे, तो रिमूव पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस देगा। क्या आप अध्यापक को हटाना चाहते हैं? तो हाँ करिए। हाँ करने के बाद आप उसे यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ कारण बता देंगे कि क्यों आप हटा रहे हैं, कि उसका ट्रांसफ़र हो गया, रिटायरमेंट हो गई है, डेथ हो गई है, या सस्पेंड हो गया है। ये 4 तरीके के आपको ऑप्शन जब मिलेंगे, तभी आप यहाँ से उसे हटा पाएंगे। तो इन 4 रीजंस में की वजह से आपको यहाँ हटाना है। बाकी अगर कोई कारण है तो आपको नहीं हटाना है। अगर ऐड करने की बात यहाँ कहते हैं, तो ये ऐड इन्फॉर्मेशन है, हमने स्टार्टिंग में ही बताई थी आपको। यहाँ नेम और उसका पद क्या है, वो मोबाइल नंबर और उसका EHRM यानी HRMS कोड भर के ऐड कर देना है। यहाँ पर ऐड कर देंगे जैसे ही, फिर उसके बाद आपको यहाँ क्या करना, जो कुछ टीचर का था आपने वेरीफाई कर दिया, एवरीथिंग ओके कर दी कि टीचर्स ऐड हो गए या रिमूव हो गए, जो भी संशोधन करने थे आपने उसमें कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आपको दिखेगा नीचे की तरफ, तो आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर टीचर्स, जो स्टूडेंट वेरिफिकेशन बाय टीचर्स, जो टीचर्स के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा, वो यहाँ पर दिखने लगेगा। तो यहाँ जैसे ही आप देखेंगे इस पर्टिकुलर, तो टोटल इनरोलमेंट है, सेशन क्या है, इस समय प्रेजेंट टाइम में 21-22 सेशन चल रहा है। टोटल स्टूडेंट वेरीफाइड कितने हैं वो उस पर दिखेगा, रिमेनिंग स्टूडेंट कितने हैं वो आपको दिखेगा। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर डिटेल है। यदि आपके विद्यालय में सत्र 2021-22 में अंतर्गत छात्र छात्राएँ नीचे दी गई सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं का विवरण आप जोड़ सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है, आपको सीरियल नंबर भरना है, नेम वाइज आप चीज़ें यहाँ पर पूरी की पूरी देख सकते हैं। फिर आपको वेरीफाई करना है, या वो ड्रॉप आउट है तो ड्रॉप आउट के बारे में भी चीज़ों को समझ। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए जैसे ड्रॉप आउट है, तो ड्रॉप आउट में क्या करना होगा, आप ड्रॉप आउट के लिए जैसे कोई स्टूडेंट किसी कारणवश चला गया या दूसरी जगह नाम लिखा लिया, तो उस तरीके की जो चीज़ें आएंगी वो ड्रॉप आउट में आप जाएंगे और वहाँ से जाके ड्रॉप आउट से जाके उसे रिमूव कर सकते हैं, तो वो यहाँ से हट जाएगा। अगर वो बाकी चीज़ें ठीक हैं तो आप यहाँ पर वेरीफाई आके वेरीफाई कर सकते हैं। तो यानी दोनों चीज़ें हैं, अगर आपको हटाना है बच्चे को तो आप ड्रॉप आउट से जाके उसे हटा सकते हैं।
जैसे ही आप ड्रॉप आउट कर दिए तो हट जाएगा। अगर आप वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ जैसे आपने वेरीफाई किया तो वो कुछ इस तरीके की कंडीशन आपको नज़र आ जाती है। तो यानी ये वेरीफाइड हो गया, ये लिख के आएगा, ग्रीन कलर से लिख के आएगा, तो ये वेरीफाइड हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आप एक एक करके सारे बच्चों को वेरीफाई करेंगे, या ड्रॉप आउट है तो उनको हटाएंगे, रिमूव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एक एक करके नेक्स्ट का बटन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, और फिर आप नेक्स्ट करेंगे। जब नेक्स्ट करने के बाद ये जब वेरीफाई सारे हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तब आप डीबीटी पे आएंगे। फिर से डीबीटी पे आएंगे। जब डीबीटी आने पर यहाँ पर आपको क्या करना है कि क्लासेस आवंटित कर देनी है, कि कौन सा टीचर क्या है, कहाँ पर अलाउ हम कर रहे हैं, किसको अलॉट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक एक करके आप नेक्स्ट के बटन को, कक्षा आवंटन को रद्द करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर किसी को हटाना है, रिमूव करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस जगह पर, और यहाँ से चीज़ें हट जाएंगी और उससे दूसरे को आप आवंटित कर पाएंगे। आप एक से ज़्यादा कक्षाओं का भी आवंटन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जितने को सेलेक्ट कर लेंगे, एक ही शिक्षक को कई 2 कक्षाएं, 1 कक्षाएं, क्योंकि कहीं पर कम शिक्षक होंगे तो उनका इस तरीके से करना पड़ेगा। आवंटन रद्द करने में देखिए इस तरीके से आएगा। आवंटन रद्द करेंगे तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और आवंटन उसका रद्द कर देंगे, आप उसे चेंज करना होगा। तो ये सब चीज़ें आप प्रक्रिया इस तरीके से आसानी से निभा लें। फिर उसके बाद यहाँ पर कुल नामांकित छात्र आपको नज़र आने लगेंगे कि कितने नामांकित छात्र हैं, तो वो आपको सबसे ऊपर नज़र आएंगे यहाँ पर। और उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देख ली। फिर उसके बाद यहाँ क्या करना है, अभिभावक और माता पिता का यहाँ पर डाटा फीड करना है, प्रमाणित करना है, जिसे सबसे मेनली यहाँ पर वर्क करना है। तो ये आप यहाँ से कर पाएंगे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके नीचे आप आइए, आप देख लीजिए। फिर प्रमाणित करना पड़ेगा आपको, या सारे छात्रों को प्रमाणित करना पड़ेगा। जितने भी होंगे उनको सबको प्रमाणित करना पड़ेगा, जो अप्रमाणित होंगे उनको हटाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आप बीओ को भेजे प्रमाणित छात्र, और बीओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र आपको यहाँ पर देखेंगे। और नीचे फिर उसके बाद यहाँ पर चीज़ें जो क्या हैं, पीएफएमसी बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट्स के लिए यहाँ पर है। फिर आपको यहाँ सिंक्राइज कर देना होगा, तो यहाँ से आप क्या कर पाएंगे, वो सर्वर पर भेज दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल्स को भरनी है इस पर्टिकुलर सेक्शन से। तो आइए बैंक डिटेल को समझ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है आपको, कि आप अभिभावक के जब विवरण पर आएंगे, एक तरफ से समझते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप इसको टिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। इसमें देखिए विवरण पूरा का पूरा दिया होगा, कि उसकी क्लास दी होगी, उसका सीरियल नंबर दिया होगा, डेट ऑफ बर्थ, और मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पर विवरण का, यहाँ पर आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। देखिए बाय नेम भी आप सर्च करते हैं, और सीरियल नंबर से भी, एसआर नंबर से भी आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप सर्च करते चले जाएंगे, वो आप पर निर्भर है कि आप किस तरीके से सर्च करना चाहते हैं। तो ये विवरण पर आएंगे, और विवरण पर आने के बाद तो जैसे आप टिक करेंगे तो नीचे की डिटेल आपको ओपन मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ मेल फीमेल, क्लास 7, स्टूडेंट्स, विलेज, एरिया टाइप अर्बन, और बाकी एड्रेस, और यहाँ पिन कोड, राशन कार्ड टाइप, ये सब चीज़ें आप कर देंगे। यदि छात्र से संबंधित जानकारी कोई त्रुटि है तो उसके लिए सही करने के लिए यहाँ चेक करें, तो यहाँ एस करके आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ आप देखेंगे मेरे द्वारा उक्त छात्र के अभिभावक की बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित डीबीटी योजना के तहत अभिभावक के आधार नंबर का प्रयोग सत्यापन हेतु उनके करने सहमति लेने के लिए सहमत पत्र की छाया प्रति विद्यालय में संरक्षित करने की जानकारी दी गई है, तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो इसका प्रारूप है, वो प्रारूप हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये सहमति पत्र है, इसमें मैं, उसका नाम, पुत्र और पुत्री, श्रीमती, उसका ग्राम और निवासी, ये अभिभावक की तरफ से भरना है। जनपद, अपने पुत्र, वार्ड, प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट जो भी है वो, कक्षा किस कक्षा में है, और यहाँ पर अंगूठा और ये लगाएंगे। तो ये सहमति पत्र का प्रारूप है, इसे आप प्रिंट आउट निकाल कर इसका, और उससे सहमति पत्र लेने के बाद डीबीटी को भरें। तो क्योंकि ये चीज़ आपको वहाँ पर मेंशन करनी है कि ये हमने कार्य पहले करके, और ये जो परफॉर्मा है इसको भरने के बाद, अंगूठा और साइन उनका कराने के बाद हम अपने पास विद्यालय में उसे रख लिया है। तो इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ राशन विथ जो रिलेशन विद गार्जियन, तो आपको कौन सा रखना है, गार्जियन का आधार नंबर, फिर गार्जियन का नाम, ये आधार सत्यापन है तो आधार संख्या डालें। फिर आधार कार्ड केवल अंग्रेजी में ही लिखें, यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है। एरो आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर यहाँ मेल है कि फीमेल है, या माँ उनकी फादर जो भी है, गार्जियन का मोबाइल नंबर, और क्लिक
हियर टू वेरीफाई आधार। फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आगे की तरफ चीज़ें बढ़ जाएंगी। फिर बैंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी है, फिर IFSC कोड भरना है, बैंक नेम, ब्रांच नेम, बैंक एड्रेस, अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर कन्फर्म, और फिर अपडेट एंड सेव कर देना है। यहाँ पर यहाँ एक चीज़ रखना है कि आपको सिर्फ IFSC कोड व बैंक खाता संख्या भरना होगा। IFSC कोड भरने के उपरांत बैंक का नाम और शाखा का नाम स्वयं प्रदर्शित होने लगेगा। यानी सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर जो है IFSC कोड जैसे ही भरेंगे वैसे ही बाकी डिटेल, ये बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये और बैंक एड्रेस, इतनी चीज़ें अपने आप यहाँ पर फिलअप हो जाएंगी। तो यानी आप सिर्फ IFSC कोड डालेंगे, बाकी डिटेल्स यहाँ पर फिल हो जाएंगी। फिर जैसे ही आप यहाँ पर प्रमाणित कर देंगे, उसे प्रमाणित कर देंगे, तो यहाँ प्रमाणित आपने कर दिया था वहाँ से, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक संख्या आपको नज़र आने लगेगी। देख लीजिए यहीं पर एक संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी, और उसके बाद आप यहाँ देखिए इस जगह पर भी आपको नज़र आने लगेगा कि प्रमाणित करें। तो ये चीज़ यहाँ पर होगी। जैसे आप प्रमाणित कर देंगे तो यहाँ एक संख्या प्रमाणित छात्र और यहाँ 0 हो जाएगा। फिर अगला विवरण आप भरेंगे, फिर से एक अगला विवरण जो अगला छात्र है उसे सर्च करेंगे, फिर से आप उसी तरह कंप्लीट करने की पूरी प्रक्रिया DBT की आप पालन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। फिर आपको यही सारी चीज़ें BO को फॉरवर्ड कर देनी है, प्रमाणित कर देना है और एक एक चीज़ें को कंप्लीट कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं BO को भेजे गए प्रमाणित छात्रों की रिपोर्ट इस जगह देखी जा सकती है। तो यहाँ आप कितने छात्र हैं, सभी के सेक्शंस अलग अलग हैं, उनको आप आसानी से देख सकते हैं कितने शाखाओं की फीडिंग हो चुकी है, और बैंक की आप यहाँ पर डिटेल्स देख पाएंगे। तो ये वेरीफाइड और बाकी डिटेल्स यहाँ पर एग्जैक्ट पता चल जाए। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, अगर आपको कुछ इस तरीके का नज़र आता है कहीं पर, तो इसका मतलब वो सर्वर पर नहीं भेजा गया है। वेरीफाई तो कर दिया है आपने, सब कुछ कर दिया है, लेकिन क्लिक हियर टू सिंक्राइज, तो यहाँ पर यानी इसका मतलब वो सर्वर पर नहीं भेजा गया। और उसके लिए आपको यहाँ किस तरीके का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है, उस ऑप्शन के माध्यम से आप चीज़ों को एक्सप्लेन जैसे क्लिक करेंगे तो वैसे ही वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी और वो दिखने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे, आसानी से उसे ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।